गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 39 की, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। 39 इम्यून सिस्टम जो था, इम्यून सिस्टम आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसकी बात हम कर लेंगे। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था कल वाले वीडियो के अंदर, टीकाकरण पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? टीकाकरण। हमने टीके की भी बात की थी और टीकाकरण की भी बात की थी। मैंने आपको इसकी परिभाषाएं जो है वो अच्छी तरह से बताई थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है? मैंने आपको कल बताया था, टीके के प्रकार। टीके के प्रकार अर्थात इंग्लिश में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है, इसके हम बात करेंगे आज। मैंने कल आपको इसके 5 प्रकार बताए थे। उन 5 प्रकारों की हम आज विस्तार से बात करेंगे। कौन सा टीका किस रोग के अंदर काम आता है और उसकी क्या परिभाषा जो है वो होती है। 1 नंबर पे जो है 5 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें 1 नंबर जो है वो है आपके, 1 नंबर की अगर बात करें तो वो है जीवित तनुकृत दुर्बलित या क्षीण टीके। ये 1 नंबर है। शॉर्ट में अगर बात करें तो लाइव डिलीटेटेड एंड एटूनेटेड वैक्सीन, ये इसको बोलते हैं। देखिए, जीवित तनुकृत दुर्बलित या क्षीण टीके जो है वो क्या होते हैं। ये जीवित क्षीण टीके जो होते हैं, इनको बनाने के लिए रोगजनक वायरस को उत्तक संवर्धन, किसको? रोगजनक वायरस को। किसको? रोगजनक वायरस को। कहने का मतलब है जो वायरस रोग फैलाता है, जो वायरस क्या फैलाता है? रोग फैला रहा है। उस जो रोगजनक वायरस है को उत्तक संवर्धन अथवा जंतु भ्रूण, जैसे मुर्गी के भ्रूण में कई पीढ़ियों तक क्या किया जाता है? संवर्धित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको जो है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर बोल सकते हो, उत्तक संवर्धन, या फिर जंतु भ्रूण, या फिर एनिमल एम्ब्रियो जो होता है, जंतु भ्रूण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मुर्गी के भ्रूण में क्या किया जाता है? कई पीढ़ियों तक संवर्धित किया जाता है। या तो क्या करेंगे? उत्तक संवर्धन करेंगे उनका, या जंतु भ्रूण जैसे मुर्गी के भ्रूण में कई पीढ़ियों तक उसको क्या किया जाता है? संवर्धित किया जाता है। किसको? उस रोगजनक वायरस को, जिससे रोग फैला है, उस वायरस को, जिससे उसमें मानव में प्रतिकृति का गुण जो है वो नष्ट हो जाता है। जिससे मानव में जो प्रतिकृति का गुण है, मानव में जो प्रतिकृति का गुण है, प्रतिकृति का गुण जो है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जिससे मानव में जो प्रतिकृति का गुण है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि यह वायरस मानव के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा उससे क्या होगा? उसे पहचान लेगा। जिससे क्या होगा? मानव के जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसके द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा? पहचान लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पहचान लिया जाएगा। किसके द्वारा? ह्यूमन इम्यून सिस्टम के द्वारा इस वायरस को क्या कर लिया जाएगा? पहचान लिया जाएगा। इस प्रकार के कई टीके बनाए गए हैं जिनके हम बात करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इस प्रकार के टीके बनाए गए हैं, तो रूबेला है। कौन सा है? रूबेला है। इसी प्रकार खसरा रोग का टीका है, खसरा टीका, ठीक है।
इसी प्रकार रोटा वायरस, कौन सा वायरस, रोटा वायरस, व ओरल पोलियो आदि टीके जो हैं वो बनाए गए हैं। कौन से, ओरल पोलियो आदि टीके जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये क्या है, जीवित तनुकृत दुर्बलित या छिन्न टीके हैं जो इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, और रूबेला, खसरा, रोटावायरस इनके तैयार किए जा चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 2 नंबर टीके की बात करते हैं। मरे हुए जीव अथवा निष्क्रिय जीव टीके। ऊपर वाले जीवित थे, ये मरे हुए जीव अथवा निष्क्रिय जीव टीके इन्हें बोला जाता है। इनएक्टिवेट वैक्सीन्स इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनएक्टिवेट वैक्सीन जो है वो बोला जाता है। इस प्रकार के टीके एक रोगजनक को निष्क्रिय बनाकर बनाए जाते हैं। जो रोगजनक है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसको क्या है, निष्क्रिय करके बनाया जाता है। उसको क्या है, निष्क्रिय करके ये बनाए जाते हैं। और रोगजनक कारक को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, या फिर उसको रसायनों जैसे फार्मेल्डिहाइड या फास्फोरिन का उपयोग कर रोगजनक की विभाजन करने की क्षमता को उसमें क्या कर दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। या तो उसमें गर्म किया जाता है रोगजनक को, या फिर जो रसायन मैंने अभी बोले हैं फार्मेल्डिहाइड या फास्फोरिन का उपयोग करके उस रोगजनक के अंदर जो विभाजन की क्षमता होती है, उस विभाजन की क्षमता को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। विभाजन की क्षमता को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और रोगजनक के एंटीजन गुण को भी क्या रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो एंटीजन गुण होता है रोगजनक के अंदर, उसको क्या रखा जाता है, उसी तरह से रखा जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली क्या कर सके, उसकी पहचान कर सके। जो प्रतिरक्षा सिस्टम है वो उसकी क्या कर सके, पहचान कर सके। इस प्रकार के टीकों की अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो टाइफाइड, इसके अलावा हैजा, इसके अलावा अगर बात करते हैं कुकर खांसी, एजे के लिए कुकर खांसी, इसके अलावा रेबीज, इसके अलावा अगर बात करें हेपेटाइटिस, पोलियो आदि के इंजेक्शन जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। आदि के इंजेक्शन क्या है, तैयार किए जा चुके हैं। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर की बात करते हैं आविष टीके। ये इंपॉर्टेंट है, आविष टीके। इंग्लिश में इनको टॉक्सिक बोला जाता है या टॉक्सॉइड बोल सकते हो। आविष टीकों की अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और किस रोग में काम लिए जाते हैं। देखिए, ऐसे जो टीके होते हैं वो जीवाणु जनित रोग सीधे जीवाणुओं के कारण नहीं होते हैं। हम जो बैक्टीरिया जनित रोग पढ़ते हैं, जीवाणु जनित रोग पढ़ते हैं, वो सीधे क्या हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, वो सीधे किसके द्वारा नहीं होते, जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि जीवाणु द्वारा उत्पादित क्या है, जो विष होता है उसके द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा जो विष उत्पन्न किया जाता है उसके द्वारा होते हैं। जैसे एक रोग है टिटनेस। कौन सा रोग है, टिटनेस, जिसे आपको किताबों के अंदर टेटनेस नाम भी मिलेगा। ठीक है, इसके लक्षण जो है वो क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण नहीं होते हैं। क्या मतलब है, इसके जो लक्षण हैं वो किसके कारण नहीं होते हैं, जो रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, उस जीवाणु के कारण नहीं होते हैं, बल्कि किसके कारण होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिन बनता है। क्या बनता है, न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पास्मिन ये बनता है। इसके द्वारा ये रोग जो है वो उत्पन्न होता है। और इसके बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस आविष टीके का उपयोग जो है वो किया जाता है। और यह आविष टीका का निर्माण जो है वो आविष को रासायनिक व भौतिक रूप से परिरक्षित कर इसे क्या कर दिया जाता है, हानि रहित बनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, हानि रहित जो है वो बनाया जाता है। लेकिन इसका जो
प्रतिरक्षा घनत्व है उसको वैसे का वैसा बनाया रखा जाता है। प्रतिरक्षा जो घनत्व है उसको वैसे का वैसा क्या है, बनाया रखा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें इस रोग के लिए, तो उदाहरण जो है वो हो गया डिप्थीरिया रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? डिप्थीरिया रोग हो गया। एवं दूसरा ऊपर हम जिसकी बात ही कर रहे थे, कौन सा? टिटनेस रोग। तो ये सीधे जीवाणु द्वारा न होकर जीवाणु द्वारा उत्पन्न, विष द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको आविष जो है वो बोला जाता है। आविष टीके जो है बोला जाता है, टॉक्सिड जो वैक्सीन है वो बोला जाता है। 4 नंबर अगर हम बात करें तो वह है संयुग्मी एवं इकाई टीके। संयुग्मी एवं इकाई टीके। देखिए संयुग्मी एवं इकाई टीके की बात करते हैं तो संयुग्मी टीके जो है वो रिकॉम्बिनेट टीकों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? रिकॉम्बिनेट। पढ़ चुके हैं हम रिकॉम्बिनेट, इनके समान ये होते हैं। इनका निर्माण 2 अलग अलग घटकों के संयोजन का उपयोग करके किया जाता है। 2 अलग अलग जो घटक हैं उनके संयोजन से इनका जो निर्माण है वो क्या किया जाता है। इसमें जीवाणुओं के आवरण के टुकड़ों का उपयोग करते हैं और ये आवरण एक कैरियर प्रोटीन से रासायनिक रूप से क्या जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुग्मी टीके कहा जाता है। इकाई टीके की अगर हम बात करते हैं, संयुग्मी टीके 2 घटकों के संयोजन से बनाए जाते हैं। अगर इकाई टीकों की हम लोग बात करते हैं, यूनिट वैक्सीन की अगर बात करते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रतिरक्षा अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए क्या है, रोगजनक का जो लक्षित रोगजनक है उसका केवल एक हिस्सा उपयोग किया जाता है। केवल एक हिस्सा उपयोग करके क्या है, वैक्सीन बनाया जाता है, इसलिए इसे इकाई जो वैक्सीन है वो बोला जाता है। इसमें विशिष्ट रोगाणु से एक विशिष्ट प्रोटीन को क्या कर लिया जाता है, अलग, जो बाद में प्रतिजन के रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसके अगर उदाहरण की हम बात करते हैं इकाई के, तो एक तो गया एकोसिकिए परतूसिस वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा एक हो गया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, ये इकाई वैक्सीन के उदाहरण है। किसके? इकाई वैक्सीन के, परतूसिस वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अब लास्ट है इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, अभियांत्रिकी टीके। कौन सा है? अभियांत्रिकी टीके। अभियांत्रिकी टीके की बात करते हैं तो जो टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु क्या है, पुनर्योजन तकनीक की सहायता से। कौन सी? रिकॉम्बिनेंट। अभी जो पढ़ा है ना, रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज जो तकनीक है, टेक्निक है, उसके माध्यम से क्या है, रोगजनक के एंटीजन को, जो रोगजनक है उसके एंटीजन को, किसको? एंटीजन को, उसके एंटीजन को ईस्ट या जीवाणु से निर्मित किया जाता है। किससे? ईस्ट या जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जो होता है, उससे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अभियांत्रिकी टीके का उदाहरण की अगर बात करें तो वो हो गया डिप्थीरिया जो यकृत शोथवी का टीका। किसका? यकृत शोथवी का टीका। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज टीकों के प्रकार की बात की और यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 40 है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में लगभग आपके सभी चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 टीकों की आज हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।